हरे भरे ऊंचे पहाड़ों और सरसराते पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में डैनियल नाम का एक शर्मीला लड़का रहता था। डैनियल दयालु, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला था। दिन में उसे रोमांचक कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। वह खुद को कहानियों का बहादुर नायक समझता था। लेकिन जैसे ही रात होती, सब कुछ बदल जाता। डैनियल को अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता और आसमान बैंगनी हो जाता, ज़मीन पर लंबी लंबी परछाइयाँ फैल जाती। जो पेड़ दिन में दोस्त जैसे लगते थे, वही रात में डरावने दिखाई देते। पत्तों की हल्की सी आवाज़ भी उसे किसी के कदमों की आहट लगती। हर हिलती हुई परछाई उसे किसी राक्षस जैसी लगती। डर की वजह से डैनियल कभी भी सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाता था। अगर कोई उसे शाम को कुएं से पानी लाने के लिए कहता, तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। उसे अपने डर पर शर्म भी आती थी, लेकिन वह अपने तेज़ धड़कते दिल को काबू में नहीं कर पाता था। एक शाम उसकी दादी ने देखा कि जैसे जैसे रात पास आती है, डैनियल बेचैन हो जाता है। वह उसके पास बैठी और प्यार से बोली, डैनियल, डर एक परछाई की तरह होता है। वह बड़ा और शक्तिशाली लगता है, लेकिन जब हम रोशनी की ओर मुड़ते हैं तो वह छोटा हो जाता है। डैनियल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अपने डर का सामना कैसे करे। कुछ दिनों बाद एक घटना ने उसे मौका दिया। उसकी छोटी बहन लिली दोपहर में जंगल के रास्ते के पास खेल रही थी। जब वह घर लौटी तो उसे अचानक याद आया कि उसकी प्यारी गुड़िया कहीं गिर गई है। तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। लिली रोने लगी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह सिसकते हुए बोली। माँ पापा घर पर नहीं थे और जंगल का रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। डैनियल का पेट डर से सिकुड़ गया। अंधेरे जंगल में जाने का विचार ही उसके पैरों को कमज़ोर कर रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि सुबह तक इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन लिली के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। उसे याद आया कि लिली अपनी गुड़िया को हर जगह साथ ले जाती थी और उससे बातें करती थी। वह जानता था कि बिना गुड़िया के लिली चैन से नहीं सो पाएगी। उसने आसमान की ओर देखा। पहले तारे चमकने लगे थे। उसे दादी की बात याद आई, डर एक परछाई है। डैनियल ने गहरी सांस ली और एक छोटी सी लालटेन उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उसे जला लिया। हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। मैं कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अचानक कहीं पास में टहनी टूटने की आवाज़ आई। डैनियल रुक गया। उसके मन में डरावने ख्याल आने लगे। क्या कोई छिपा हुआ है? क्या वह सच में इतना बहादुर है? वह लगभग वापस मुड़ गया, लेकिन फिर उसने लालटेन ऊंची उठाई। रोशनी फैली और उसने देखा, वह तो बस एक छोटा सा खरगोश था जो झाड़ियों में कूद रहा था। डैनियल हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ में आया कि अंधेरा राक्षस नहीं बना रहा था, उसका मन बना रहा था। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। जब भी उसे डर लगता, वह लालटेन ऊंची कर लेता। हर डरावनी चीज़ असल में एक पत्थर, पेड़ का तना या हिलती हुई डाल निकलती। आखिरकार एक बड़े ओक के पेड़ के पास उसे घास में कुछ पड़ा दिखाई दिया। वह पास गया। वह लिली की गुड़िया थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने गुड़िया उठाई और सीने से लगा ली। उसी क्षण उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की, एक शांत और सच्ची बहादुरी। अब जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। जब वह घर लौटा और गुड़िया लिली को दी, तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम मेरे हीरो हो, लिली मुस्कुराते हुए बोली। दादी ने गर्व से कहा, तुम अपनी रोशनी खुद लेकर अंधेरे में गए। यही सच्ची बहादुरी है। डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। उस रात भी डैनियल ने अपने कमरे की दीवार पर परछाइयाँ देखीं, लेकिन इस बार वह कंबल के अंदर नहीं छिपा। उसने ध्यान से देखा कि रोशनी बदलने पर परछाइयाँ भी बदल रही थीं। पहली बार उसे उनसे डर नहीं लगा, वे बस परछाइयाँ थीं। उस दिन के बाद डैनियल पूरी तरह निडर नहीं बना, लेकिन अब वह डर के बस में नहीं था। जब भी उसे डर लगता, वह एक छोटा सा बहादुर कदम आगे बढ़ाता और हर कदम के साथ
वह अपने डर से बड़ा होता गया। कहानी की सीख: जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह छोटा हो जाता है। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।